आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे एमएसवी न्यूज़ चैनल में। और चलिए, अभी एक बड़ी खबर आई है कि मौलाना साद ने एक इंटरव्यू में कहा है कि मरकज़ में कोई भी गैरकानूनी काम नहीं हो रहा था। जाने क्या है पूरा मामला, हमारे साथ बने रहे। कोरोना वायरस के कहर के बीच दिल्ली का निजामुद्दीन मरकज और उसके मुखिया मौलाना साद काफ़ी समय से चर्चा में हैं। इस बीच तबलीगी जमानत के मुखिया मौलाना साद ने अपने वकील के माध्यम से हिंदुस्तान टाइम्स के साथ इंटरव्यू में कहा है कि वह पुलिस की पूरी तरह से मदद करने को तैयार है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि मरकज की इमारत में किसी भी तरह के गैरकानूनी गतिविधि नहीं हो रही थी। इसी बीच तबलीगी जमानत के मुखिया मौलाना साद ने अपने वकील के माध्यम से हिंदुस्तान टाइम्स के साथ इंटरव्यू में ये सारी बातें पुलिस की पूरी तरह मदद करने के लिए तैयार है, ये सब बातें उन्होंने इसके माध्यम से कही है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि मरकज़ की इमारत में किसी भी तरह का कोई गैरकानूनी गतिविधि नहीं हो रही थी। तो चलिए जान लेते हैं कि इस इंटरव्यू में मौलाना साद ने किन किन सवालों का जवाब दिया है और किन किन सवालों का जवाब नहीं दिया है। आइए जान लेते हैं। निजामुद्दीन के मरकज में आयोजित धार्मिक कार्यक्रम और सामान्य गतिविधियों वाले इज्तिमा में कंफ्यूजन न हो। इज्तिमा आम तौर पर एक बड़ी मंडली है जो खुले सार्वजनिक स्थानों पर आयोजित की जाती है, जिसके लिए संबंधित अधिकारियों से उचित अनुमति भी ली जाती है। वहीं मरकज के निजामुद्दीन मूल रूप से एक मस्जिद है जिसका नाम बंगले वाली मस्जिद है, जहां सालों भर सामान्य धार्मिक उपदेश दिए जाते हैं। मस्जिद होने के नाते मुझे नहीं लगता कि भवन के भीतर उपदेश देने या अन्य धार्मिक प्रवचन देने की अनुमति लेने की कोई भी आवश्यकता है। अगला सवाल उनसे किया गया था कि क्या यह सही है कि आप पुलिस के जांच में मदद नहीं कर पा रहे हैं। यह पूरी तरह से गलत है। हमने हमेशा ही यह सुनिश्चित किया है कि अधिकारी के साथ हर तरह सहयोग करना जरूरी है। यह हमारा 100 वर्षों का इतिहास रहा है कि यह सवाल से परे है कि जांच अधिकारियों का कोई भी समर्थन नहीं किया जाएगा जब तक हमें दिल्ली पुलिस जो कि नोटिस मिले हैं उसका विधिवत जवाब दिया गया है। वहीं आपको बता दूं कि अगला सवाल उनसे किया गया था कि आप अपने ऊपर लगे आरोपों पर चुप क्यों हैं। तो उनका जवाब क्या था, आइए सुन लेते हैं। डॉक्टरों की सलाह के मुताबिक मैं सेल्फ क्वारंटाइन था और पुलिस इस तथ्य को जानती है और उसे मेरे ठिकानों के बारे में भी पता है। इस सोशल मीडिया पे विशेष नहीं है, इसीलिए मेरी बात बहुत लोगों तक नहीं पहुंच सकी, मगर मैंने तुरंत तबलीगी के सदस्यों को संबोधित किया है कि वे जहां कहीं भी हैं आगे आए और कोरोना वायरस को ख़त्म करने के उपाय में अधिकारियों का सहयोग करें, चाहे वो क्वारंटाइन हो, आइसोलेशन हो या जांच हो, किसी भी तरह का बात हो। वहीं आपको बता दूं कि उनसे अगला सवाल ये भी किया गया था कि जमात को कथित बेहिसाब विदेशी फंडिंग पर आपका क्या कहना है। ईडी ने इस संबंध में आपके खिलाफ मामला क्यों दर्ज किया है। उनका जवाब क्या है, सुन लेते हैं। यह पूरी तरह से आधारहीन और गलत है। हम इस बात पर गर्व करते हैं कि मरकज में अभी कोई गैरकानूनी काम गतिविधि नहीं हुई है और हमेशा इसी तरह बनाए रखेंगे। हमें अभी इस संबंध में कोई सूचना भी नहीं मिली है। ऐसे में आरोपी मीडिया में ही चल रहे हैं। मुझे यकीन है कि मैं इस तरह के किसी भी आरोप पर एक संतोषात्मक स्पष्टीकरण दे सकूंगा, मगर इसके लिए मुझे पहले से पता होना चाहिए कि आरोप क्या क्या हैं। वहीं आपको बता दूं कि उनसे अगला सवाल किया गया कि कुछ विदेशी जमानतियों पर वीज़ा नियमों के उल्लंघन के आरोप हैं क्योंकि उन्हें पर्यटक वीज़ा पर यात्रा की है। मरकज ने ऐसा क्यों होने दिया। तो उनका जवाब क्या था, जान लेते हैं। लोगों दशकों से इस तरह के अनुयायियों पर हमारे देश में आ रहे हैं और अधिकारियों से इसे कभी एक मुद्दे के रूप में पॉइंट आउट नहीं किया। हम हमेशा मरकज के निजामुद्दीन में विदेशी और उपस्थिति की रिपोर्ट पुलिस अधिकारी को भी देते हैं। यह दशकों से चली आ रही प्रथा है। अपनी सीमित समझ के मुताबिक मैं यह देखने में सक्षम नहीं हूँ कि यह वीज़ा नियमों के उल्लंघन के लिए कैसे होगा। मरकज ना तो किसी विदेशी को आमंत्रित करता है और ना ही यह विदेशी के लिए किसी वीज़ा का स्पॉन्सर करता है।
वहीं उनसे अगली सवाल किया गया कि क्या भारत में महामारी के प्रसार में मरकज जिम्मेवार है। यह उनका जवाब आया, आइए सुन लेते हैं। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि कुछ सदस्यों में कोरोना पॉजिटिव पाया गया, मगर तबलीगी जमात के अधिकांश सदस्यों में निगेटिव ही पाया गया है। क्या यह मरकज को बीमारी के लिए जिम्मेवार बनाता है? आपको लगता है कि सवाल खुद से ही पूछना चाहिए। भारत में कोविड-19 का मामला पहला कब दर्ज किया गया था और क्या कार्रवाई की गई थी? फरवरी के अंत में और पूरे मार्च के दौरान कितने अन्य बातें आई थी? क्या उन लोगों को इसका जिम्मेवार ठहराया गया था? ये सारी बातें उन्होंने कही है। फिर उनसे अगला सवाल ये भी किया गया था कि आपको कोविड-19 के बारे में क्या पता था, आपने इवेंट रद्द क्यों नहीं किया? तो उनका जवाब क्या था, ये जान लेते हैं। यह मार्च में होने वाला एक पूर्व निर्धारित कार्यक्रम था जिसके लिए प्रतिभागियों ने दूर दूर से पहुंचना शुरू कर दिया था। फरवरी के अंत तक और मार्च के मध्य तक सब कुछ सामान्य रूप से चल रहा था। जैसे ही जनता कर्फ्यू लगा, हमने कार्यक्रम को बंद कर दिया और मरकज में आए प्रतिभागियों को बाहर निकाल दिया। उसके बाद उनसे अगला सवाल किया गया कि आपको कई मुस्लिम नेता जमात पर प्रतिबंध लगाने की मांग कर रहे हैं, तो उस पे जो है उनका जवाब क्या था, ये जानते हैं। मैं ऐसी किसी भी मांग के बारे में नहीं जानता हूं। मैं कहना चाहूँगा कि मुझे पता चला कि कुछ मामले जहां रोगियों में कोविड-19 पॉजिटिव पाया गया और वहीं वो ठीक हुए, उनका प्लाज्मा का उपयोग उपचार से किया जा सकता है। मैं अपने तबलीगी जमात के दोस्तों से आग्रह करता हूं कि कोरोना सफलतापूर्वक उबर चुके हैं, वे किसी भी जाति धर्म के रोगियों को अपना प्लाज्मा दान करें और अभी इस बीमारी से लड़ रहे हैं। तो दोस्तों, ये थे उसके इंटरव्यू में किए गए कुछ ज़रूरी बातें। उम्मीद करता हूं कि आपने इसे ज़रूर सुना होगा और आपका जो भी विचार हो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।